आज एलवीडीएस कनेक्टर की थर्ड क्लास है और जो आज का स्कीमेटिक लिया है वो लेनोवो G5030 का है और बोर्ड का पार्ट नंबर है NM-A311। और आप जैसे कि फर्स्ट पेज में देख रहे हैं यहाँ पे इंटेल बैटरल M प्रोसेसर का यूज किया गया है। इस तरह के प्रोसेसर को हम LPP आर्किटेक्चर कहते हैं, यानी कि लो परफॉर्मेंस प्रोसेसर। साथ के साथ इसमें आप देखेंगे DDR3 रैम का यूज किया गया है। इसमें SoC प्रोसेसर का यूज किया गया है, पर ये i3, i5, i7 मदरबोर्ड नहीं है। ये ड्यूल कोर पेंटियम एटम प्रोसेसर वाले मदरबोर्ड हैं। अगर हम इसमें LVDS कनेक्टर को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LVDS कनेक्टर इस ब्लॉक डायग्राम में हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें VGA कनेक्टर लिखा दिख रहा है, HDMI कनेक्टर लिखा दिख रहा है, पर LVDS कनेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि SoC में LVDS कनेक्टर का यूज बहुत कम होता है। SoC में ज्यादातर EDP कनेक्टर यूज में आता है। तो पेज नंबर 33 में हम EDP कनेक्टर को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर JEDP1 कनेक्टर को देख रहे हैं। ये 30 पिन का डिस्प्ले कनेक्टर है। जैसे कि आपको पता है कि स्क्रीन 40 पिन और 30 पिन की आती है, तो 40 पिन की स्क्रीन तो पुराना हो गया है, ये बहुत कम आते हैं, पर 30 पिन की जो स्क्रीन है यानी कि जो डिस्प्ले वो ज्यादातर आ रही है। तो यहाँ पर जो EDP यानी कि डिस्प्ले कनेक्टर है वो भी 30 पिन का है। वैसे इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 40 पिन वाले LVDS कनेक्टर की तरह ही है ये। इसमें बस जो डिस्प्ले वाली पिनें थी यानी कि जो डेटा वाली पिनें थी वो कम हो गई हैं। इन डेटा पिन के कम होने से कनेक्टर 40 पिन से 30 पिन का हो गया। अगर हम इस 30 पिन EDP कनेक्टर की सप्लाई रिक्वायरमेंट को देखें तो पिन नंबर 1 और 2 पे प्लस LE सप्लाई आ रही है। तो आपने देखा इस तरीके से ये डेमो वीडियो है आपके लिए और इसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि लैपटॉप में जो LVDS कनेक्टर होता है उसकी रिक्वायरमेंट वोल्ट क्या क्या होती हैं या सिग्नल क्या होती हैं, और EDP कनेक्टर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है सप्लाई की और सिग्नल की, वो एक्सप्लेन किया गया है। तो आप हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से, जिसमें हम आपको लैपटॉप रिपेयरिंग की चिप लेवल की एक्सप्लेनेशन देंगे। जो स्कीमेटिक होता है उसको कंप्लीट आपको रीडिंग करना बताएंगे, ताकि फ्यूचर में भी कोई लैपटॉप आए तो आप इस स्कीमेटिक के हेल्प से इजी वे में आप उसको रिपेयर कर पाएं, चाहे वो किसी भी जनरेशन का हो। क्योंकि यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलता है उससे आपको ये आइडिया आएगा कि लैपटॉप के अंदर पावर बटन दबाने के बाद कैसे कैसे लैपटॉप के अंदर किन किन सीक्वेंस के थ्रू डिस्प्ले आता है, और यानी कि हर सेक्शन कैसे काम करता है, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो, टच पैड हो, USB हो, या फिर आपका डिस्प्ले हो, फैन हो, कुछ भी हो, हर सेक्शन कैसे काम करता है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा। और ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आपको ये भी पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो वाइंडर हैं जो स्कीमेटिक को बना रहे हैं या फिर हर कंपनी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, उनकी जो स्कीमेटिक है उसके अंदर उनकी लैंग्वेज क्या है। जैसे हमारा DNBS ऑन क्या है, या फिर NBS ऑन क्या है, या फिर EDP HPD क्या है, या 3VS क्या है, जितने भी सिग्नल होते हैं उनके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चाहे वो क्लॉक है, डेटा है, सिंक है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, LVDS है, मतलब जो भी चीज रहेंगे वो सब आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे होगा क्या कि आप डायग्राम को जितने अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे उतने ही अच्छे से आप सिस्टम को भी रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल पे सीखते हैं तो अपने लिए आप 1000 रुपए से 2000 रुपए बिगनर लेवल पे आसानी से कमा सकते हैं। साथ के साथ जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, दिन बढ़ते जाएंगे, तो आप अपने लिए और भी अच्छी इनकम कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो गेमिंग सीरीज के लैपटॉप हैं वो मार्केट में आ गए हैं और उनके अंदर DDR5 रैम का यूज हो रहा है, RGB लाइट है, जनरेशन हाई है, तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप अच्छी कस्टमर से इनकम ले सकते हैं। चाहे वो पावर डेड हो, नो डिस्प्ले हो, या फिर USB नहीं चल रही हो, ऑडियो नहीं चल रहा, या फिर जो RGB लाइट है वो नहीं चल रही हो, तो उन पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छी इनकम अपने लिए जनरेट कर पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ऑनलाइन अगर जुड़ते हैं तो प्ले स्टोर में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं शिवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से।
वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए। थैंक यू। एलवीडीएस या ईडीपी कनेक्टर्स की सारी सप्लाईज और जो डेटा है उसके सर्किट को चेक करते हैं, क्योंकि लैपटॉप मदरबोर्ड में जो सप्लाइयाँ हैं, जो सिग्नल हैं, चाहे वो आईओ से बन रहे हों, चाहे पीसीएस से बन रहे हों, चाहे एसओसी से बन रहे हों, वो सब कॉमन होके एलवीडीएस कनेक्टर या फिर ईडीपी कनेक्टर में आते हैं। इसीलिए एलवीडीएस कनेक्टर या फिर जो हमारा ईडीपी कनेक्टर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्प्ले प्रॉब्लम में। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को आप रिपीट करके देखिए और प्रैक्टिकल बोर्डों में करिए अपने लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।